हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का प्रैक्टिस सीरीज 68 बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का मेंस एग्ज़ाम 12 मई को है। और उसके लिए ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोगों ने चलाया था। एंड गुड न्यूज़ इज़ दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 10। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो अब जा कर के आप देख लो प्रीवियस एपिसोड्स। उसमें से हो सकता है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आपके फंस जाएं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, हमने ये वाला एपिसोड उठाया कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, मतलब जिसमें आपको आयोटा के साथ में डील करना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 12 वेयर आई इक्वल्स टू √-1 इज़, आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो चलिए हम एक्सपैंड करते हैं इसको। 1 प्लस आई और उसके पावर में क्या करना है, आपको 12 करना है। सो क्या करेंगे, इसको 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस आई के होल पावर में 2 और इसके पावर में हम लिख सकते हैं 6। जो हमारे में सक्षम होगा वही तो हम करेंगे ना। स्क्वायर करना हमारे लिए आसान है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर दो। सो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका आप कर दो पावर 6। तो अंदर में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 टू द पावर ऑफ आई, और इसके पावर में कर देना है आपको 6। तो यहाँ से 1 - 1 इसको कैंसिल, ये हो गया 0। सो 2 टू द पावर ऑफ आई और इसका पावर हो जाएगा 6। अब देखिए 2 टू द पावर ऑफ 6 हो गया और आई के पावर में 6 हो गया। अब देखो आई स्क्वायर ये होता है, हमें पता है -1 होता है, तो इसका अगर आप क्यूब कर दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 3 2 ज़ा 6, तो आई टू द पावर 6 दिस इज़ ऑल्सो -1। तो ये -1 इसके लिए हो गया, और 2 टू द पावर ऑफ 6 6 बार करना है आपको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना हो गया 64 विथ अ निगेटिव साइन, विथ अ माइनस। ठीक है, और विथ अ माइनस हो जाएगा, और इसका यहाँ पे क्या कर लोगे फिर आंसर इसका क्या हो गया पे, देखिए यहाँ पे तो -64। तो ऑप्शन में 64 आई, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है। यहाँ पे देखो बी में भी मैंने वही लिख दिया है। सो यहाँ पे इसको दिस लास्ट ऑप्शन इज -64, -64। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो बारिश हो रही है बिजली कड़क रही है, बट आपको क्या लेना देना है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस जे बी बाई a माइनस जे बी वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस किस तरह से फ्रेम करेंगे वो लोग आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपको दोनों चीज़ के बारे में पता करना पड़ेगा, ये फेज और मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यू डाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से अधिक ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में आपको ऐसा नहीं देगा। आपको हो सकता है कि क्लब करके एक ऑप्शन बना दे, तो उसको आपको सही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेज निकालना है और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, इसको आप डायग्रामेटिक अप्रोच अपना अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए ये z इक्वल्स टू a प्लस जे बी है और a माइनस जे बी है। तो इसको आप डायग्राम से बनाओ, डायग्राम में कुछ इस तरह से बनाओ। एक तो पॉइंट आपका a प्लस जे बी यहाँ पर शो करना है, तो a प्लस जे बी ये हो जाएगा, और a माइनस जे बी करोगे तो नीचे आएगा कहीं पे, सो a माइनस जे बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इधर से आप मेजर करोगे तो लेट्स से θ1, और इधर से आप मेजर करोगे तो लेट्स से दिस इज θ2। ओके, ये है आपका पूरा थीटा। सो दिस एंगल इज लेट्स से आपका पूरा है थीटा।
तो यहाँ पे जो फेज एंगल अगर मैं निकालूँ, व्हाट इज़ द फेज एंगल, सो फेज एंगल विच इज़ नथिंग बट थीटा। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1, और ये है आपका माइनस थीटा 2, है ना। अल्जेब्रिकली इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज निगेटिव, सो दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आपसे फेज एंगल पता चल जाएगा। सो यहाँ से थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा 1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई, और माइनस, अब थीटा 2 क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 के बदले में लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स बी बाई, ठीक है, क्योंकि निगेटिव साइड में। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल गया, 2 टेन इनवर्स बी अपॉन ए। सो ये मिल गया आपको फेज एंगल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं पे फेज इज 2 इंटू टेन इनवर्स बी बाई, यस, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम आपको इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। तो आपको तो जे दिया हुआ है ना, जेड दिया हुआ है, ए प्लस जे बी बाई ए माइनस जे बी, तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस जे बी बाय ए माइनस जे बी। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ऊपर में लगा दो मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड इज़ 1, सो बोथ ए एंड सी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, लेकिन ऑप्शन फ्रेम करेगा डेफिनेटली आपको फेज और मैग्नीट्यूड कुछ एक टाइप का ही देगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, फॉर z1 इक्वल्स टू 2e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4 और z2 इक्वल्स टू 8e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 3, द वैल्यू ऑफ z1 बाई z2, आपको डिवाइड कर देना है z1 z2, तो हम डिवाइड करते हैं, z1 बाई z2 इक्वल टू, z1 है 2e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4, 2e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4, और नीचे में क्या है, z2 दैट इज़ 8e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 3, ओके। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना, सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट गया, सो ये हो गया 1/4, और ये बन जाएगा e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, सो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 हो गया, सो दिस, इसको लिखा जा सकता है 1/4 e टू द पावर ऑफ i, और इसको आप 12 कर दीजिए, 4 तिया 12, सो 3 पाई माइनस एंड 3 4 ज़ा, सो 4 पाई ये आ गया, सो ये बन जा रहा है आपका 1/4 e टू द पावर ऑफ i माइनस पाई अपॉन 12। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, e टू द पावर ऑफ 1/4 e टू द पावर ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको किसी और मॉडिफाइड फॉर्मेट में लेकर के जाना पड़ेगा। सो इसमें क्या लेकर के जा सकते हैं, 2 है e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4, सो देख लेते हैं। The box got showing. टू क्वेश्चन है 2e टू द पावर ऑफ j पाई, ठीक है, i पाई बाई 4 है, और 8 स्क्वायर, शायद मैंने क्वेश्चन नोट करने में ही गड़बड़ कर दी है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेने दो। 8, ये 2e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ पे 8e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 3 2.25, यस, मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है, ये आपका 8 स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका ये है 2π/3, और नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया एक, वही तो मैं सोचूं कैसे होगा, Z2 स्क्वायर पूछा है, सॉरी, हाँ, Z2 का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे थे,
तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। लास्ट में Z2 का स्क्वायर पूछा था। I from 30. ओके, सो Z1 हमारे पास में 2e⁴ 2e⁴ और Z2 ये जो है इसका स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो और e के पावर में भी स्क्वायर हो जाएगा तो 2i⁵3, सो 2i⁵3 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको 64 है तो इसको काट दीजिए, 2/64 हो जाएगा, 2/64 और e के पावर में यहाँ से i आप कॉमन ले सकते हो, सो π/3 π/4 फिर माइनस 2π/3 सो इसको काट दो, 32 दूनी 64 हो जाएगा। सो 1/32 तो हमें मिल रहा है। अब ऑप्शन में देखो 1/32 ऑप्शन सी लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह से कर देते हैं। सो ये 4 तिया 12, 3π माइनस और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/32 e⁵5i⁵/12। यस, सो ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। ये मैंने छोड़ दिया था इसीलिए टाइम लग गया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमैन इक्वेशंस इज, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमैन इक्वेशंस इज क्या है। इसमें तो आप डायरेक्टली आप उठा करके आप टिक मार सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखो मैं कॉची रीमैन इक्वेशंस आपने पढ़ा है ना, तो वो कॉची रीमैन इक्वेशंस आपको डायरेक्ट हो सकता है कि रिजल्ट ही आपको पूछ दे। तो कॉची रीमैन इक्वेशन मैं एक बार आपको, वैसे आपने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। सो कॉची रीमैन इक्वेशंस मैंने पढ़ाया है, यस मैंने पढ़ाया है, ठीक है तो मैंने वैसे तो पढ़ाया है। तो आप ये पोलर फॉर्मेट में आप ये इसको याद रख लो और कार्टेशियन में भी आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होगा। हाँ, उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं यूट्यूब में और जूम में, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली फंसेंगे। हमें भी इंतज़ार है बेसब्री से 12 मई का, जो हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है, बीपीएससी ने फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट किया है एमसीक्यू टाइप में, तो हमें भी उतना आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस और किस लेवल के क्वेश्चंस वो लोग पूछने वाले हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है कि जूम का कोर्स आपने किया है, यूट्यूब में आपने ये थोड़ा रिवाइज़ कर लिया है, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। और मुझे खुशखबरी चाहिए आप लोगों से कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ, एग्जाडमी का स्टूडेंट केयर सर्विस है, अब 6299-591-960 और 9777006653। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा जब आपका ये बीपीएससी का मैथ्स जो आपका एमसीक्यू टाइप है इसमें आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन पेपर थोड़ा भिजवा दीजिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट बीपीएससी के लिए भी अच्छे से कोर्स प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। सो इसी एंडिंग नोट के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली करोगे, तो मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ और एक्साइटेड हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मुझे एक खुशखबरी चाहिए, ये जंग हम लोग मिलकर के साथ में ज़रूर जीतेंगे। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, इसी शुभकामनाएं के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।